नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपनी नई वीडियो के साथ। और CSS की इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे सेलेक्टर्स के टॉपिक को। जी हाँ, आज हम सेलेक्टर्स में जो कॉम्बिनेटर्स हैं उसके तीसरे टाइप को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हम आपको डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर इनके विषय में बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के विषय में। अगर आपने डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर के विषय में नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो पर जाइए, हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। और अगर नहीं मिलता है तो इन दोनों का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। CSS HTML की फॉर्मेटिंग में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ज़रूरी हैं। क्योंकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम एक बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। इसके लिए हमको इन सारी चीज़ों के बारे में आना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को या एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर को, जो कि प्लस के साथ प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर प्लस के साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर एडजेसेंट का माने आप जानते हैं, एडजेसेंट होता है क्रम बाई क्रम, माने लगातार। और सिबलिंग जो है वो पेरेंट के जो चाइल्ड होते हैं उनको सिबलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से या इसी के आधार पर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को। आइए देखते हैं कैसे। CSS में जो एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर है वो अपने आप में एक सेलेक्टर नहीं, कोई भी कॉम्बिनेटर अपने आप में सेलेक्टर जैसा काम करता है, सेलेक्टर होता नहीं है। क्योंकि हम जो क्लास सेलेक्टर को पढ़ चुके हैं, ID सेलेक्टर को पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर को पढ़ चुके हैं, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बस कॉम्बिनेटर प्लस है या दूसरा कॉम्बिनेटर प्रयोग होता है और अपना प्रभाव दिखाता है। तो इसीलिए कहा गया है CSS में एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर एक सेलेक्टर नहीं है, परंतु सेलेक्टर के साथ इसका प्रयोग HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कंबाइन करने के लिए, मतलब दो HTML एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने एक एलिमेंट दिया है P, पैराग्राफ टैग है, प्लस प्लस कॉम्बिनेटर है एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, और दूसरा दिया है P। जो पहला P है वो एलिमेंट 1 है और दूसरा P है वो एलिमेंट 2 है। जो एलिमेंट 1 है वो पेरेंट एलिमेंट है और जो एलिमेंट 2 है वो चाइल्ड एलिमेंट है या उसका सिबलिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एडजेसेंट सिबलिंग, मतलब यहाँ पे ये लगातार जो उसके सिबलिंग हैं P का, पेरेंट P पहला वाला है, दूसरा वाला जो है सिबलिंग है उसका, तो लगातार जो सिबलिंग दिया गया है उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो पहले P के बाद, मतलब एक पैराग्राफ हमने P से डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो दूसरा P देंगे तो उस पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। दोनों ही पैराग्राफ जो टैग सेलेक्टर्स हैं, इनको टैग सेलेक्टर्स के रूप में भी प्रयोग किया है हमने पीछे। किसी भी टैग को रीडिफाइन करने के लिए टैग सेलेक्टर का प्रयोग किया जाता है, हमने पढ़ा है। तो दोनों पैराग्राफ टैग सेलेक्टर के बीच प्लस साइन के रूप में ये एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर काम करता है। इस कॉम्बिनेटर का प्रभाव दूसरे एलिमेंट पर पड़ेगा जो पहले एलिमेंट का अनुसरण कर रहा, मतलब उसके बाद आया है तुरंत। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, इसका सिंटेक्स है, पहले एलिमेंट 1 होगा, फिर एलिमेंट 2 होगा, पहले पेरेंट एलिमेंट होगा, उसके बाद उसका चाइल्ड एलिमेंट होगा और उसकी प्रॉपर्टीज होगी। सभी सेलेक्टर या सभी कॉम्बिनेटर लगभग एक जैसे हैं, परंतु काम करने के अनुसार थोड़े से अलग अलग हैं। काम सभी एक ही करते हैं। आइए देखते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के उदाहरण को। यहाँ पर हमने एडजेसेंट सिबलिंग का उदाहरण लिया है। इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर CSS के कोड में H2 लिखा है जो हेडिंग 2 है, प्लस का साइन दिया है, प्लस कॉम्बिनेटर दिया है और P दिया है। मतलब
एडजेसेंट का मतलब लगातार है, तो जहां पर हम H2 हेडिंग को डिफाइन करेंगे उसके तुरंत बाद जो P पैराग्राफ दिया जाएगा उस पर ही इसका प्रभाव दिखाई देगा। जैसे कि नीचे देखेंगे, हमने H2 से हेडिंग दी है वेलकम टू एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग, और H2 के बाद 2 P दिए हैं, पहला P पैराग्राफ, दूसरा P पैराग्राफ। तो H2 के तुरंत बाद जो P आ रहा है उस पर इस फॉर्मेटिंग का प्रभाव पड़ेगा, जो तुरंत उसका अनुसरण कर रहा है, उसके बाद वाले P पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा लिया है यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्टर की मदद से इसको डिफाइन किया है, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को। यूएल लिया है, ul.gk। तो यूएल क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने HTML एलिमेंट दिया है जो कि पेरेंट एलिमेंट है। .gk ये क्लास सेलेक्टर क्लास बनाई है, जैसे कि लास्ट वीडियो, पिछली वीडियो में हमने क्लास सेलेक्टर बताया था, डॉट क्लास का नाम देना होता है, वैसे ही यहाँ पे .gk क्लास बनाई है। तो यूएल के अंदर .gk क्लास दी जाएगी, और यूएल के अंदर जो तुरंत बाद P दिया जाएगा, अंदर दिया जाए या तुरंत बाद P दिया जाए, उस P पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ने लिखा है यूएल के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है और जीके क्लास को दिया है। यूएल के बाद हमने li उसका चाइल्ड दिया है, यूएल को बंद कर दिया। यूएल के तुरंत बाद आया है P और लिखा है दैट सेट। तो ul.gk जो क्लास बनी है उसका जो चाइल्ड है वो P है, उसके तुरंत बाद आ रहा है, तो इस फॉर्मेटिंग का प्रभाव बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट, इसका प्रभाव दैट सेट पे पड़ेगा। उसके बाद H2 दिया है, H2 पहले वाले के लिए है, देखिए H2 है, H2 के बाद P है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि आप तुरंत दीजिए, कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कि ये जैसा हमने बताया है क्या वैसा ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए इस कोड को, और कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल C से पहले कॉपी करिए, फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, फिर आप नोटपैड फाइल को ओपन कीजिए और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए, या एडिट मेन्यू में जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये अधूरा है, इसका कोड यहाँ पर भी है, इसको भी ले लेंगे हम। सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल A से सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल को कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए, और जो नोटपैड वाली फाइल आपने अभी पेस्ट किया है उसमें लास्ट में जाकर यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दीजिए। ये हो गया, यहाँ पर हमने ये सारे कोड को यहाँ पर लिख लिया है, और इसके बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे फाइल मेन्यू में जाकर, और हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। नाम देंगे ADJ एडजेसेंट सिबलिंग, जो भी नाम दे दीजिए आप, और .html सेव कर दीजिए। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। एडजेसेंट सिबलिंग है, इस पे राइट क्लिक कीजिए, इस पेज को, वेब पेज को, और वेब ब्राउजर के साथ ओपन कर लीजिए। आप देखेंगे वेलकम टू एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग, जो पहली हेडिंग है वो पहली हेडिंग देखिए यहाँ पर आ रही है H2 से। तो H2 पेरेंट है और उसके तुरंत बाद P आ रहा है, तो वेलकम टू H2 के बाद तुरंत आ रहा है वी आर गोइंग टू डिस्प्ले एग्जाम्पल ऑफ एडजेसेंट सिबलिंग। तो देखिए इसके तुरंत बाद वाली जो लाइन है उस पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। हमने बताया था एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर में जो पेरेंट एलिमेंट है उसके जो चाइल्ड एलिमेंट हैं वो उसके तुरंत बाद अगर आएंगे, उसका तुरंत अनुसरण करेंगे, तभी उसका प्रभाव दिखाई देगा। उसके बाद जो P दिया गया है उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए। इसके बाद हमने लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पाइथन है, IT टूल्स है, C लैंग्वेज है, वैसे ही आ रहा है। लेकिन इस लिस्ट के बाद जो पैराग्राफ दिया है दैट्स सेट, तो दैट्स सेट में देखिए ये दिया गया है, ये यूएल के तुरंत बाद आ रहा है, तो यूएल के तुरंत बाद P दिया गया है, इसमें दिखा रहा है कलर वाइट है, आप देखिए कलर वाइट है दैट्स सेट का। टेक्स्ट का इंडेंट 180 पिक्सल दिया गया है, तो ये यहाँ से स्टार्ट ना होके आगे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाया गया 180 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है।
तो यहाँ पर इसके बाद हमने H2 फिर दिया, तो वो H2 ऊपर वाले के हिसाब से काम करेगा। उसके बाद P दिया है, गो टू आर नेक्स्ट पेज। तो देखिए इस पर H2 के बाद वाले का प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का एक उदाहरण यहाँ पे हमने देखा है। उम्मीद करते हैं आपको एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम कॉम्बिनेटर के चौथे टाइप को, ग्रुप सेलेक्टर को, ग्रुप कॉम्बिनेटर को, जो भी इसके बाद है उसको पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।